हिंदी वर्णमाला में अक्सर हमसे वर्णों के उच्चारण स्थान को पूछता है कि वो कंठ में है कि तालव्य में है कि मूर्धन्य है कि दंत है या ओष्ठ है। इसको हम आज मुख के भाग से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे मुख में ये 5 भाग हैं। ये होता है कंठ यानी गला का, एपिग्लॉटिस जहाँ होती है जिसे अलिजीवा कहते हैं वहाँ पे होता है ये मूर्धा, ऊपर होता है तालु, आगे होता है इधर दंत और इधर होता है ओष्ठ। तो इसको हमने नंबरिंग कर दिया है, ये 1, ये 2, फिर पीछे जाएंगे 3, फिर ये 4, ये 5। इसका सीक्वेंस यहाँ लिखा हुआ है। 1 नंबर यानी कंठ स्थान, 2 नंबर यानी तालव स्थान जो ये है, 3 नंबर यानी मूर्धा, 4 नंबर यानी दंत और 5 नंबर यानी ओष्ठ। अब हम कैसे समझेंगे कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है। जैसे वर्णों में जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग आते हैं, तो सबसे पहले आता है का वर्ग। तो का की स्टार्टिंग हमने कंठ से की, तो का वर्ग सारे यहाँ से बोले जाएंगे कंठ से। इसके बाद जाएंगे ऊपर, तो ये 1 के बाद 2, 2 पे क्या है चा वर्ग, तो का वर्ग यहाँ चा वर्ग का उच्चारण स्थान हो गया तालव्य। फिर टा वर्ग का हो गया मूर्धा, फिर ता वर्ग का हो गया दंत, फिर पा वर्ग का हो गया ओष्ठ। तो का, चा, टा, ता, प, ये सीक्वेंस बन गया। हमें यही अपनी बॉडी में याद करना है कि आप अपने गले में पोर्शन में ही हाथ चलाते जाइए और इसको याद कीजिए कि कहाँ पे क्या है। जैसे कंठ पे हाथ रख के का वर्ग, चा वर्ग, फिर पीछे ले जाके टा वर्ग, फिर पा वर्ग, फिर फा वर्ग। इस तरह हो गया वर्णों का, स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान। फिर स्वरों का भी आता है। स्वर जितने हैं जैसे आ, इनका उच्चारण कंठ से होता है। उसके बाद ई का उच्चारण तालव्य से होता है। ऋषि अकेले है जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है। इसके बाद बच जाते हैं स्वर ए आई और ओ औ, वो मिक्स हैं, यानी वो दो स्थानों के योग से बनते हैं। जो ए आई का उच्चारण होता है यह होता है कंठ और तालु के योग से, यानी कंठ और तालु इन दोनों के योग से मिला जाएगा ए आई। ओ और जो है वो कंठ और ओष्ठ के संयोग से बोले जाते हैं। तो कंठ और ओष्ठ दोनों के संयोग से ओ और औ बोले जाते हैं। तो ये हमें अलग से याद रखने हैं। कंठ तालु को ए ऐसे, कंठ और ओष्ठ का मिक्सर ओ औ होता है, यानी 1 और 2 का मिक्सर और 1 और 5 का मिक्सर। स्वर हो गए हमारे, स्पर्श व्यंजन हो गए। फिर बचते हैं अंतस्थ और ऊष्म। जितने भी हमारे अंतस्थ वाले हैं उनका चरण देखिए। अंतस्थ का यहाँ स्टार्टिंग हम तालु से करते हैं, तो ये हो गया या, फिर पीछे जाएंगे रा, फिर यहाँ ला, फिर वाह। यानी अंतस्थ को हमको कंठ से शुरू नहीं करना है, ये बात याद रखेंगे। तो पहला स्थान उसका खत्म हो गया तो यहाँ से शुरू होगा, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। या, रा, ला, वाह। अपने शरीर में ध्यान देंगे इसका, या, रा, ला, वाह। इसी तरह जो ऊष्म है उनका भी उच्चारण देखिए। कंठ से छूट जाएगा सा, मूर्धन्य सा, सा ये दंत सा है, सा और हा की बात आएगी तो ये यहाँ ओष्ठ पे ना आके फिर वो कंठ पे आएगा। तो ये हो गया देखिए श, श, स, ह। ये सा तो और भी आसान है याद करना, क्योंकि सा से सर्प होता है और सर्प के दांत होते हैं, तो आप दांत से याद रखेंगे। ये सपेरा वाला सा होता है। जो मूर्धन्य शाह हमारा ये है, और ये तालव्य शाह ये है। सलजम वाला तालव्य होता है और षटकोण वाला मूर्धन्य होता है। फिर से देख लीजिए, जो अंतस्थ है वो कंठ छूट जाएगा, या, रा, ला, वा हो जाएगा। जो ऊष्म है वो कंठ से शुरू नहीं होगा, तालव्य से शुरू होगा, तो सा, स, स, लेकिन खत्म जाके ओठ पे नहीं होता, ओष्ठ यहाँ कंठ पे होता है, हा यहाँ नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम पोजीशन याद रख सकते हैं, उच्चारण स्थान याद रख सकते हैं अपने वर्णमाला का। फिर क्वेश्चन ये भी आते हैं कुछ स्पेशल या अलग से वर्ड के भी आते हैं। जैसे रा को कुछ अलग कैटेगरी में भी रखा गया है, वो लुंठित रा होते हैं और अर्धस्वर या ओवा को भी बोला जाता है। ऐसे ही नाम दिया गया है पार्श्विक ला को। ला क्या है? पार्श्विक है। जितने भी पंचमाक्षर होते हैं जो या, डा, ढा, मतलब ये सभी वर्गों के आखिरी 5वें अक्षर वो नासिक के अनुसार आते हैं, और वो नासिक में आते हैं, गिने जाते हैं। जो अनुस्वार है यानी बिंदी वो नासिक में आती है। फिर इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है जीभ की जीभ में उच्चारण स्थान के हिसाब से हमें स्वर को बताना होता है कि कौन सा स्वर जीवा के किस भाग से है। जैसे अग्र भाग से कि मध्य भाग से कि पश्चिम भाग से, ये जीभ के पोजीशन के हिसाब से। इसी तरह से पूछता है कि उनको ओठ के आकार के हिसाब से। जैसे ओठ मेरा गोल हो जाएगा वो समवृत है, आधा गोल होगा तो अर्धविवृत है, अर्ध समवृत है, फिर ये ऐसे अर्धविवृत है और ये विवृत है। तो ये पूछते हैं इनका भी नाम, समवृत, अर्धविवृत, अर्ध समवृत, अर्ध समवृत, अर्धविवृत और विवृत। तो इनको हम कैसे याद करेंगे कि जो स्वर हैं वो किसमें जीभ के हिसाब से कहाँ है, आगे है पीछे है, कौन सा भाग का है, या समृत में आते हैं कि अर्ध समृत में आते हैं। तो उसके लिए हमें ये चार्ट बना के रखा है। हमने क्या किया, आगे रखा अग्र, ये है मध्य, ये है पश्चिम। इधर से स्टार्टिंग करेंगे तो ऊपर लिखेंगे समृत, फिर अर्ध समृत, अर्ध विवृत, फिर विवृत। यानी ये यहाँ तक सीधा आया, फिर उसके बाद ये रिवर्स गया, समृत, अर्ध समृत, फिर अर्ध विवृत और विवृत गया। याद कैसे करना है, स्टार्टिंग हम करेंगे छोटा आ से, वो होती है एकदम मध्य में आएगा अर्ध विवृत में। कुल मिला के हमें इसमें पोजीशन याद रखनी है। आप पोजीशन याद रखोगे तो ईजी रहेगा। अर्धविवृत को हमें इस बॉक्स में लिखना है। ये किस में आ गया, अर्धविवृत मध्य में, यानी जीवा के मध्य भाग से बोला जाता है और ओठ के आकार के हिसाब से अर्धविवृत में। तो ये छोटा आ यहाँ हो गया। फिर बड़ा होकर इधर लिखेंगे, बड़ा क्या था, जीव के पश्चिम भाग से हो गया। छोटा आ, बड़ा, फिर ऊपर आएगा समृत में ई, फिर इधर आया ऊ, फिर ऊपर से नीचे आएगा ए, ऐ, ओ, औ। ये होता है डॉक्टर वाला आ, जैसे कहते हैं डॉक्टर के जैसे लिखते हैं, डाल के ऊपर चंद्र बिंदी बिंदी नहीं लगाते, सिर्फ चंद्र का निशान लगा लेते, तो ये वाला होता है। फिर से देखिए, हमें पोजीशन याद रखनी है। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ।
बीच से स्टार्ट किए नीचे गए, फिर सबसे ऊपर के आके 2 रखे ई, ऊपर ही घूमे पश्चिम में उ, बीच वाला छोड़ के, फिर ऊपर से नीचे आए ए आए, फिर इधर आए ओ। ये चार्ट बनाना सीख जाएंगे तो आपको वर्ड आ जाएगा, बार बार भूलेंगे नहीं। सिंपल सी बात है, यहाँ अग्र लिखिए, मध्य लिखिए, पश्च लिखिए, उस पर स्टार्टिंग समृद्ध से होगी, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, फिर अर्धविवृद्ध और विवृद्ध। आप जान जाइए कि कहाँ से स्टार्ट करना है। आ होता है नीचे से दूसरे वाले पे, यानी यहाँ अर्धविवृद्ध में, आ के बाद आ, फिर ई उधर ही रहेगा, फिर ऊ भी ऊपर ही रहेगा, ए ऊपर से नीचे आएगा, ओ भी ऊपर से नीचे आएगा। तो आपको हिंदी वर्णमाला का ये चीज़ पता चल जाएगा। ये आपके बहुत काम आएगा क्योंकि एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है ये। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।